नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल दिव्य भक्ति पर। आज हम लाई आपके लिए एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आप भक्ति में डूबकर सजल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास आपको भक्ति की नाव में बैठाकर श्री हरि के श्री चरणों में पहुंचाना है। पर विश्वास तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के आपकी भक्ति व्यर्थ है। क्योंकि आज की हमारी कथा सच्चे विश्वास पर ही आधारित है। विश्वास की ताकत क्या होती है, यह जानने के लिए रहें हमारी कहानी के अंत तक। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी दिल को छुए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आपके अपने भी इस भक्ति रस का पान व लाभ पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई व अनोखी कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह है। गांव में रहने वाली अनपढ़ और सरल स्वभाव की महिला है, जिसके घर परिवार में कोई नहीं था। गांव में से दही मठा शहर व कस्बों में और आसपास के गांव में बेचने के लिए ले जाती थी, जिससे उसका खान पान और सारा खर्च चलता था। प्रतिदिन उसे गांव की नदी आदि पार करनी पड़ती थी, जिसके पार करने के चक्कर में उसका प्रतिदिन काफ़ी पैसा खर्च हो जाता था। इसीलिए उसकी कमाई का लगभग 1/3 खर्च इसी में खर्चा हो जाता था। फिर भी वह खुशी खुशी अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन उसका दही राम जी की कृपा से जल्दी बिक गया। अब जल्दी घर आकर करती भी क्या, क्योंकि उसका कोई भी था ही नहीं। इसीलिए रास्ते में आते में उसे एक जगह भगवान की कथा होती हुई सुनी। तो उसने सोचा, घर जाकर भी क्या करेंगे, इससे अच्छा है भागवत ही सुन ली जाए। यही सोचकर वह वहीं कथा सुनने के लिए बैठ गई। उसने उस दिन की बची हुई सारी कथा सुनी, पर काम की एक बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि गुरुजी कह रहे थे कि राम जी का नाम लेने वाला भव सागर पार कर जाता है। उस ग्वालन ने सोचा, यदि लोग राम का नाम लेकर ही भव सागर पार कर सकते हैं, तो क्या मैं नाम लेकर नदी पार नहीं कर सकती? अब बस मैं भी राम नाम लेकर नदी पार किया करूंगी, तो क्या किराया भी बच जाएगा। मैंने बेकार ही किराए में सारी कमाई लगा दी। और कथा का अंत तक सुनने के बाद प्रसाद लेकर अपने गांव के लिए वापस आ रही थी। अब वह राम नाम लेने वाली बात पर पूरी तरह विश्वास जमा चुकी थी और चलते चलते गांव के पास नदी के किनारे आ चुकी। अब फिर उसने विचार किया कि नदी पार करने में नाव के सहारा नहीं लेना है, राम नाम सहारा लेना ही सही रहेगा, क्योंकि राम नाम लेने वाला कभी नहीं डूबते हैं। वह अपने आप पानी के ऊपर चलकर पार हो जाते हैं। और राम नाम को पुकार पुकार कर चिल्लाने लगी और गुरुजी की बात पर विश्वास कर नदी में पांव बढ़ा दिया। फिर क्या, पांव पानी के ऊपर ही रह गया। अब फिर उसने दूसरा पांव भी आगे बढ़ाया और मुंह से राम 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 जपने लगी। और फिर रटते रटते पूरी नदी पानी के ऊपर ही चलती चली गई और नाम रट रट कर ही पूरी नदी पार कर ली। अब फिर वह रोज सुबह शाम बिना नाव के ही नाम रट रट कर आने और जाने लगी। फिर उसने विचार किया कि गुरुजी ने हमें जो मंत्र दिया उसी से हमारा यह काम बना है। गुरुजी महान हैं, इसलिए पहले महीने जो किराए का पैसा बचेगा उसे गुरुजी का सत्कार सेवा करेंगे और गुरुजी को कुछ दक्षिणा भी के रूप में उपहार भी दूंगी। फिर उसने पैसा बचाकर किया हुआ संकल्प पूरा किया। वह पता करके गुरुजी के अपने घर खाना का दावत देने भी गई। फिर क्या था, गुरुजी ने भी कह दिया, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, पर मैं तुम्हारा घर नहीं जानती बेटी, मुझे लिवा ले जाना। वह राजी हो गई और शाम को सारा इंतजाम कर के गुरुजी को लेने के लिए पहुंच गई। फिर क्या, गुरुजी तो तैयार ही बैठे थे, सो तुरंत ही चल दिए। नदी के किनारे आकर गुरुजी ने सोचा कि वह किसी नाव की सहायता से पार करने में नाव की सहायता से
नदी पार करेगी। पर उसने गुरुजी का हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया। अब वह पानी के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ी तो वह पानी के ऊपर ही चली। अब गुरुजी ने भी सोचा यहाँ जमीन ऊपर है, अब क्या। गुरुजी ने पैर रखा तो गुरुजी का पैर घुटना तक अंदर चला गया। अब उसे ग्वालन ने कहा, गुरुजी राम 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 सुमरन करो, राम राम। और गुरुजी सोच रहे थे मन में कि पता नहीं ये कहाँ ले जा रही है, जो ये पानी में नहीं डूब रही है और हम पानी में डूब रहे हैं। कुछ और दूर चलने के बाद गुरुजी कमर के ऊपर तक पानी आ गया। अब गुरुजी बोले, बेटी मुझे छोड़ दे, बेटी मुझे छोड़ दे। पर गुरुजी की बात सुनकर भी उसने छोड़ा नहीं, वह तो बस बोलती रही, गुरुजी बस राम राम रटो, राम राम रटो। अब धीरे धीरे करके गुरुजी और अंदर खींच ले गई। तो गुरुजी ने विचार किया, कहीं यह कोई चुड़ैल तो नहीं है जो मुझे बीच में ले जा करके डुबाना चाहती है। अब गुरुजी बोले, बेटी मुझे तेरा निमंत्रण वैसे ही स्वीकार था, अब मुझे नहीं खाना है, मैं खाना खा के आया था, बेटी मुझे छोड़ दे। गुरुजी ने बहुत प्रकार से उसे समझाया पर वह नहीं मानी और यह जबरदस्ती गुरुजी को पार ले करके अपने घर पहुंच गई। उसके बाद में गुरुजी को बड़े ही आदर सत्कार से उसने फूल माला पहना करके सारी व्यवस्थाएं बना करके गुरुजी की बहुत सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और कपड़े अब आदि उन्हें देकर विदा कर। तो गुरुजी बोले, बेटी ये बताओ, तुम नदी के ऊपर चल रही थी तो तुम क्यों नहीं डूब रही थी और मैं क्यों डूब रहा था, जबकि मैंने सोचा कि कहीं जहाँ तुम पैर रख रही हो कहीं वहाँ ऊंचा तो नहीं, पर मैं पैर रखता था तो मैं नीचे चला जाता था। तो गुरुजी से उस लड़की ने कहा कि हे गुरुजी, मैंने आपके ही तो मुख से सुना था कि राम नाम लेने वाला कभी नहीं डूबता है, इसीलिए मैं राम नाम ले रही थी और आपसे भी कह रही थी गुरुजी राम नाम लो, आप भी नहीं डूबोगे। यह सुनकर गुरुजी की आंखें सजल हो गईं, आंखें भर आईं। तो गुरुजी बोले, बेटी मेरी कथा का सही में लाभ तो तुम ही ने उठाया है। आज सच्ची भक्ति अगर मिली है, अगर सच्चा विश्वास मिला है तो तुम्ही को मिला है, क्योंकि मैं जो कथा से स्वयं को लाभान्वित नहीं कर पाया वो लाभ आज बेटी तूने पा कर के मुझे धन्य कर दिया। आज बेटी मेरी वजह से तू धन्य नहीं हुई है, तेरी वजह से मैं धन्य हुआ हूँ। यह सुनकर गुरुजी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ वापस आए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए राम राम।